अयोध्या मामलें आज गुरुत्वपूर्ण शुणाणी विवाद समाधान पर मध्यस्थता हेब ना नहीं एने आज शुणाणी करेंगे देशर सर्वोच्च अदालत। या पूर्व होता शुणाणी अयोध्या को नहीं लगी रही विवाद समाधान पर उभय पक्ष आपस बुझामणा करने उपर कोर्ट विचार करने को परामर्श देते। कोर्ट कहते जदि 1% भी कथबार्ता होवार संभावना रही यार प्रस्ताव आसवा दरकार। एने उभय पक्ष कोर्ट को अवगत करने को कहुई। तेणु आज मामलें कोर्ट शुणाणी उपर समस्त नजर रही। अयोध्या मामलें सुप्रीमकोर्ट आज शुणाणी हेबा हेले अयोध्या मामलार अन्यतम पक्ष थिबा हिंदू महासभा मध्यस्थता पई आदौ प्रस्तुत नहीं। एने हिंदू महासभार वकील विष्णु शंकर जैन सह कथा होइछन्ते न्यूज 18 प्रतिनिधि सुशील। जन्मभूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ कहा था कि अगर इस पूरे मामले में 1% भी चांस है तो मीडिएटर अपॉइंट किया जाए, लेकिन हिंदू महासभा लगातार इस चीज का विरोध करता रहा। हिंदू महासभा की तरफ से ये कहा गया कि वो फिलहाल इस पक्ष में नहीं है, वो चाहते हैं कि कोर्ट ही इस पूरे मामले में अंतरिम फैसला दे। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। सर, कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि इस पूरे मामले में अगर चांसेस हैं तो एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेस है। क्या लगता है? और देखिए, ये एक्सरसाइज सेक्शन 89 की पहले भी हो चुकी है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था तब जस्टिस एसयू खान, तीनों जजेस ने सारी पार्टीज को चेंबर में बुला के मीडिएशन की बात की थी जो फेल हो गई थी। उसके पहले भी नरसिम्हा राव सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके मीडिएशन की बात की थी जो फेल हो गई थी। और आपको अगर याद होगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था उस समय भी मिस्टर रमेश ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करके कहा था फैसला रोक दिया जाए और पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन मीडिएशन की बात की है, पर मीडिएशन के लिए कोई एग्री नहीं। उसका कारण यह है, बेसिक कारण यह है कि मुसलमानों के लिए ये जमीन अल्लाह की है और हिंदुओं के लिए ये जमीन भगवान राम की है, और भगवान राम की जमीन से हमारी अथॉरिटी नहीं है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की। आज एक भी इंच ऑफ लैंड हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जमीन हमारी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया है कि जो विवाद है वो थोड़े से पार्ट पर है और जो पार्ट है उसको रिलीज करने की बात कही गई है, लेकिन अशोक भूषण ने साफ तौर से कहा कि मामला राजनीतिक कहीं तूल पकड़ रहा है, लोगों की निष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, तो क्यों ना इस बात को बैठकर एक बार सुलझाया जा सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात को सुलझाया कैसे जाएगा जब हिंदू पक्ष 1% के लिए भी, फॉर अज्यूमिंग 1% के लिए भी ये मानेगा कि यहाँ पे इतनी जगह जो है हम मस्जिद बनने के लिए दे देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू पक्ष इस बात के लिए रेडी नहीं है कि वहाँ पे 1 इंच भी मस्जिद की 1 ईंट भी रखी जाए। रामलला विराजमान तो रेडी है? नहीं, रामलला विराजमान बिल्कुल रेडी नहीं है। जो रामलला विराजमान के वकील है सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन साहब, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि दे आर नॉट रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज। और निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रेडी, पर निर्मोही अखाड़ा यहाँ पे उनको राइट्स नहीं है। ये जो सूट फाइल हुआ था रामलला विराजमान की तरफ से फाइल हुआ था, जिसको 1/3 जमीन मिली है और वो अपनी जमीन से 1 इंच लैंड का कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं। और कॉम्प्रोमाइज कब होता है? आप सब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कॉम्प्रोमाइज कब होता है? जब सारी पार्टीज रेडी करें। एक भी पार्टी एग्री नहीं करेगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो रामलला विराजमान एग्री कर ही नहीं रहा कॉम्प्रोमाइज के लिए और मीडिएशन के लिए। तो अगर कोर्ट आज मीडिएशन किसी पे थोपना चाहती तो मीडिएशन थोप सकती है, पर एग्री नहीं करा सकती। तो कहीं ना कहीं विवाद वहीं का वहीं रहेगा। हम फाइनल आर्गुमेंट के रेडी और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पूरे मामले में हिंदू महासभा की तरफ से भी साफ तौर से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में मीडिएशन को लेकर तैयार नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में किसी को कोर्ट अपॉइंट करे, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में अगर 1% भी चांस है तो इस पूरे मामले में क्यों ना ट्राई किया जाए कि सभी पक्षकार आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करेगा। देखना यह है कि आखिर सदियों से जो विवाद चल रहा है उसका कोई हल निकल भी पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के सीनियर वकील जफरयाब जिलानी है। जिलानी साहब, आज क्या मौक़िफ़ रहेगा? जिस तरह से कहा गया था बातचीत के साथ के लिए मसला हल हो जाए। देखिए, आज तो जहां तक कोर्ट के पिछले ऑर्डर से जाहिर होता है कि आज कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करेगी, तो जो हमारा हमसे कोर्ट को क्वेरी करना थी वो लास्ट डेट पे कर चुकी है। और हमने कह दिया था कि अगर कोर्ट चाहती है तो अगरचे हमें कोई उम्मीद नहीं है मीडिएशन से, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहती है तो हम तैयार हैं। कोई रणनीति हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है? आप लोग अब तक ये कहते रहे हैं कि हम
जिस फार्मूले के तहत बात होनी है उसके तहत नहीं होती है। देखिए, दो बात हमने कहा है, कोर्ट के बाहर कोई बातचीत नहीं होगी। आज भी हम कहते हैं कोर्ट के बाहर कोई बातचीत सब बेकार है। हाँ, कोर्ट मॉनिटर्ड कोई गुफ्तगू होती है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 89 में कोर्ट को इख्तियार है और जाहिर है कि हम मसले का हल चाहते हैं, तो उस लिहाज से अगर कोई कोर्ट एफर्ट करता है तो हमने कभी मना नहीं किया। लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरा फरीक आप लोगों पे, दूसरा पक्षकार आप लोगों पे ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग देरी करते हैं। 2 साल थे लेकिन आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन का काम था वो नहीं देखा। देखिए, ये हम उसके दूसरे पक्षकार के जवाब देने के कोई जरूरत नहीं समझते। कोर्ट हमारी बात से कन्विंस थी, तभी कोर्ट ने हमको 8 हफ्ते का टाइम दिया। अब तक कई मर्तबा कोशिश हुई है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन हमें कभी जो है आगे मसला नहीं बढ़ा। क्या मेन वजह रह जाती है इसमें? भाई, उनकी जिद है कि हम मस्जिद को कोई हिस्सा नहीं, कोई बात जो है मस्जिद की नहीं सुनेंगे। हमारा कहना है कि आप ये साबित करिए कि रामचंद्र जी की ये प्लेस ऑफ बर्थ है, तब तो आगे बात बढ़ेगी। वो इसको साबित नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं हमारी खाली आस्था आप मान लीजिए। हम कैसे मान लें? जिस चीज़ को हिंदुओं ने 1941 तक मस्जिद माना है, उसको कैसे हम आज मान लें कि ये हिंदुओं की आस्था है? बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। जहां तक सवाल समझौते का है, समझौता में पार्टियां कई एक हैं, लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो डिसीजन कोर्ट लेता है उसको हम मानेंगे। अगर समझौते के लिए कोर्ट बुलाता है वो भी उस पर भी तैयार है, कोर्ट फैसला करता है उस पर भी हम तैयार हैं। हमें चाहते हैं कि ये मामला निपटे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बहुत से लोग इसमें राजनीति कर चुके हैं और राजनीति में जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि समझौता बहुत मुश्किल है। कोर्ट का ही फैसला ही माना जाएगा। चाहते हैं कि इसका डिसीजन कोई ना कोई जो है लिया जाए, चाहे समझौते के माध्यम से, चाहे कोर्ट खुद फैसला कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कोर्ट फैसला कर दे, वो बेहतर है। दिल्ली सीजीओ कम्प्लेक्स रे भयावह अग्निकांड। कम्प्लेक्स 5 महल निया लगी। 25टी दमकल गाड़ी निया लिभा कार्य नियोजित अच्छा। कम्प्लेक्स अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्यालय रही। पाकिस्तान को अमेरिकार झटका। पाकिस्तानी कमिला अमेरिका वीसार अवधि। पाकिस्तान पाई अमेरिका पक्षर नुआ वीसा पॉलिसी घोषणा करा। पाकिस्तान नागरिकों वीसा अवधि 1 वर्ष को कमई दि जाए। पूर्व यह 5 वर्ष थिला। सेपटे पाकिस्तान सांबादिक वीसा अवधि को कमई दि जाए। सांबादिक मात्र 3 मासर वीसा मिल। पाकिस्तान नागरिकों वीसा मूल्य वृद्धि कर अमेरिका। आतंकवाद को नहीं विश्व स्तर में संघर्ष कर पाकिस्तान पाई अमेरिकार ही नुआ वीसा नियम कौन बड़ झटका ठारू कम नुहे। केन्द्रापड़ा एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर दुर्दांत अपराधी विजय नायक आहत होइछि। विजयर बाम गोड़े गुली बाजी। गुरुतर अवस्था विजय को केन्द्रापड़ा जिला डाक्तखाना भर्ती करा जायछि। गैंगस्टर सुलेमान हत्या घटना संपृक्त थिला विजय। एनकाउंटर पर विजय पाखरु गोटे माउजर और बाइक जबत करिछि पुलिस। एथिस नकली भोट परिचय पत्र और आधार कार्ड मध्य जबत करा जायछि। से निजको बांकीर गणेश दास बोली परिचय देउथला। सुलेमान हत्या घटना परठारु फरार थिला विजय। विभिन्न थाना रे ता विरोध रे रहिछि 100 रु अधिक मामला। कालीठारू आरंभ होउछि युक्त 2 परीक्षा। चलित वर्ष कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा देवे मोट 3,69,537 परीक्षार्थी। मैट्रिक प्रश्नपत्र भाइराल पर एवं सरकार को घारिछि युक्त 2 चिंता। परीक्षा केन्द्र को मोबाइल हाथघंटा सह समस्त वैद्युतिक सामग्री को संपूर्ण भाव में बैन करा। सहित प्रश्नपत्र उपरे रोल नंबर लिखा समस्त छात्र छात्री बाध्यतामूलक करा। समस्त प्रश्नपत्र में एक सिक्रेट नंबर भी रखा। समस्त व्यवस्थार समीक्षा करने सह परीक्षार सुपरिचालना नहीं समस्त जिलापाल एसपी को निर्देश दी जाएगी। प्रश्नपत्र रखापी 202टी हब कर 24टी सीसीटीवी नजर रही। एसहित मोट 1091टी परीक्षा केन्द्र 936टी परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी खंजा जाइथिबा बेले परीक्षा पूर्व सबु केन्द्र में सीसीटीवी लगा जिवो। आसंता काल ठारू आरंभ होगा युक्त 2 परीक्षा। मात्र एबेठारू अघटन घटलाणी। पुरी जिला सातपड़ा जूनियर कॉलेज रु सीसीटीवी चोरी होइतिबा अभियोग आछि। परीक्षा पाई कॉलेज रूम रे लागिथिबा सीसीटीवी गुडी को दुर्वृत्त माने चोरी कर नैछन्ति। घटना नहीं सातपड़ा फांडी अधिकारी तरफ तदंत आरंभ करा जायछि।
अनुगुल जिला बनपाल थाना पुलिस संतरी निकटू 4टी गोरु बोझे ट्रक जबत कर 300 रु अधिक गोरु थे। कलाहांडी जिलार एनिमल वेलफेयर ऑफिसर कौन काम से रास्ता दे जाऊे गोरु बोझे ट्रक देखि तुरंत अनुगुल एसपी को जणाइथिले। एसपी निर्देश क्रमे पुलिस ट्रक गुड़ी सेठारु जबत करथिला। गोरु गुड़ी अनुगुल स्थित गोपालन केन्द्र को अणा 3 जण ट्रक ड्राइवर फेरार थिबा बेले जणकु पुलिस धरिछि। गोरु मानकु संबलपुर भद्रक को चालाण करा जाउथुला। आम अनुगुल अंचल बारंबार गोचालाण होतवार आम देखुछु आ भयंकर भाव में गोचालाण होछि। से दृष्टिकोण आमर गाई जो रेस्क्यू होछि ताकू रखियार कौन आम पाखे विशेष व्यवस्था नहीं। राति गोटे पाखापाखि बरपाल पुलिस पेट्रोलिंग करता समय 4टी कंटेनर को विभिन्न उपाय असामाजिक उपाय गोचालाण होता समय धरी ताकू आनी आमर निकटस्थ सरकारी छड़ा फार्म रे वर्तमान अनलोड कराउची। जो कंटेनर ता आगे कि नहीं पुलिस गाड़ी के ओवरटेक करके पड़ेला ताकू जोरा गाड़िया पाखापाखि ताकू आम धरिलु। से ड्राइवर टाकू धरीचु अन्य स्पॉट रू अन्य लोक मैंने समस्त फेरार हो गले। खबर पाइलु जो लोकल थाना को आम फोन कलु लोकल थाना ये सहायता ये धराला। आम राति आसिक ये रोचे 4टा कंटेन हाराहारी गोटे 300 खंड गाई हम। केन्द्र आयुर्वेद जकृत विकार अनुसंधान संस्थान पक्षर मागणा स्वास्थ्य शिविर पुरी कणास बकु ग्राम पंचायत रे स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित होइछि। श्री मुकुंदपुर केन्द्र प्राथमिक विद्यालय आयोजित शिविर में रोगी स्वास्थ्य परीक्षा सह मागणा औषध बंटन करा जायछि। पिनाकेल ह्यूमान रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड और बकु पंचायतवासी सहयोग में स्वास्थ्य शिविर सफल होइछि। धनवंतरी जयंती पर राज्यर विभिन्न स्थान में संस्थान पक्षर आयुर्वेद प्रचार प्रसार सह स्वास्थ्य शिविर आयोजित करा जाउछि। गोटे स्वास्थ्य मेला चलती आम बहुत संख्यार डाक्तर आन्य कर्मचारी प्रोग्राम में जोगदेवाई आम विभिन्न धरण रोगी पाऊँ जो मानक आम आयुर्वेद चिकित्सा जोगे दौचु मागणा सहित आम विभिन्न रक्त परीक्षा मागणा औषध मागणा जोगे दिया। भुवनेश्वर भितर आमर स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम ना गोटे रेगुलर हेल्थ कैंप स्लम एरिया को टार्गेट करके आम नहींचु। तेणु प्रतिदिन आम विभिन्न जो जगह सिलेक्शन होती गोटे हप्ताह 5 दिन आम रेगुलारली विजिट करुचु। आमर मुख्य लक्ष्य हुए कि अनुसंधात्मक रोगी चिकित्सा। आमर भारत सरकार आयुर्वेदिक संस्थान तरफ आज जो कैंप कराई स्वास्थ्य कैंप बहुत सुंदर और सर्वसुंदर ये कैंप सफल है। स्वास्थ्य विभाग सफल है। मुझे सबुठ से देवी मोर जहाँ भारत माने जो संस्था आयुर्वेद संस्था तरफ डॉक्टर मैंने आसती